शुरुआत में हम देखते हैं कि इटाडोरी स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है और तब वो देखता है रास्ते में बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस बाकी लोगों को खा रहे होते हैं और तब इटाडोरी सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूं? मेरे पास इन सभी को बचाने का टाइम नहीं है और गोजो भी उस स्टेशन पर कैद है। और तभी हम देखते हैं इनोमाकी वहाँ आ जाता है और इटाडोरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं इटाडोरी के जाते ही वो अपनी कर्स स्पीच से सबको रुकने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं जैसे ही इटाडोरी स्टेशन के अंदर पहुँचता है वहाँ चोसो उसका इंतजार कर रहा होता है और वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और तब हमें बताया जाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जन्स ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ब्लड को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है और फिर एक टारगेट डिसाइड करके उस जगह फायर किया जाता है और तब इस ब्लड की प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा हो जाती है और इस ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का नाम है पियर्सिंग ब्लड। और तब हम यहाँ देखते हैं चोसो अपनी इस टेक्निक से इटाडोरी पर हमला कर रहा होता है पर इटाडोरी उसके हमलों से बचकर उसे एक मुक्का मारता है पर चोसो उसके मुक्के को रोक लेता है और हम देखते हैं चोसो के अटैक की वजह से इटाडोरी के हाथ से खून निकल रहा होता है और तब चोसो पूछता है क्या मेरे भाइयों ने आखिरी टाइम तुम्हें कुछ कहा था? तब इटाडोरी कहता है आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो? तब चोसो कहता है उन आदमियों की जिनको तुमने मारा है। और तब इटाडोरी को कैचिसो और इजो याद आते हैं और वो कहता है उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं कहा था पर वो बहुत रोया था जिसे सुनकर चोसो को गुस्सा आ जाता है और तब हम देखते हैं वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है पर इटाडोरी उसे रोक देता है और तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इटाडोरी बार बार अपने आप को उसके ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से बचाने की कोशिश कर रहा होता है और तब हम देखते हैं चोसो फिर से अपनी फर्स्ट वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। तब इटाडोरी सोचता है इसने तो फिर से हमारे बीच में गैप बढ़ा दिया है और इसकी ये टेक्निक बहुत फास्ट है तो इसलिए मेरे पास बस 50% चांस है इससे बचने के और अब अगर मैंने गलत डिसीजन लिया और इसकी टेक्निक मेरे सिर को टच कर गई तो मैं मारा जाऊंगा तो इसलिए मुझे कम से कम इसकी लॉन्च की टाइमिंग को कंट्रोल करना होगा। और तब हम देखते हैं इटाडोरी जंप करता है और जैसे नीचे पहुंचने वाला होता है चोसो उसके सिर पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं इटाडोरी उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है और उसे डॉज करके उसके पास पहुंच जाता है और तब हम देखते हैं चोसो अपनी नई टेक्निक को यूज करके इटाडोरी पर हमला कर देता है पर इटाडोरी भी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और तब हम देखते हैं चोसो फिर से अपनी ब्लड पियर्सन टेक्निक से इटाडोरी पर हमला कर देता है और सोचता है ये वार इतना भी जख्म देने वाला नहीं था। और तब यहाँ इटाडोरी सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तब हम देखते हैं मेकामारू फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है क्या ये चोसो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर रहा है? तब इटाडोरी हाँ कहता है। तब मेकामारू कहता है कामो भी यही टेक्निक यूज करता है पर मुझे इसकी वीकनेस नहीं पता है। ब्लड मैनिपुलेशन बहुत वैल्यूएबल टेक्निक है जो कि कामो फैमिली के हर मेंबर के पास है जिसमें ब्लड मैनिपुलेशन, कन्वर्जेंस, पियर्सिंग ब्लड, ब्लड एज और सुपरनोवा जैसी चीजें आती हैं जो कि किसी भी डिस्टेंस से यूज की जा सकती है और जैसे कि चोसो बिना ब्लड लॉस के इसे यूज कर सकता है तो इसकी कोई वीकनेस नहीं है। पर मेरे पास एक आइडिया है जिसके लिए तुम्हें बाथरूम में जाना होगा और इस प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस बस 10% है और अगर ये फेल हुआ तो तुम्हें मरना होगा और वैसे भी अगर तुमने ज्यादा देर की तो तुम्हें इसके हाथों मरना ही होगा। और तब हम देखते हैं इटाडोरी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और तब चोसो सोचता है उस जगह तो बस बाथरूम और एक्सप्लोरेटर है, मैं तो इसे बहुत जल्दी पकड़ लूंगा। और तब उसे अलग अलग आवाजें सुनाई देती है और तब वो सोचता है इसने मेरे भाइयों को हराया है और एक बेवकूफ ऐसा काम कभी नहीं कर सकता तो आखिरकार ये आवाजें किस चीज की है? ये पक्का कुछ न कुछ प्लान कर रहा है। और तब मेकामारू चोसो से कहता है आखिरकार तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने भाइयों का बदला लेने यहाँ नहीं आओगे? और तब हम देखते हैं चोसो गुस्से में बाथरूम के अंदर चला जाता है। तब मेकामारू कहता है तुम भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार है जिसकी वजह से तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं इटाडोरी चोसो पर पीछे से हमला कर देता है पर चोसो उससे बच जाता है और मेकामारू को तोड़ देता है और कहता है ये तुम्हारा लास्ट चांस था जिसे तुमने वेस्ट कर दिया। और तभी हम देखते हैं चोसो की कन्वर्जन टेक्निक अचानक से हट जाती है और तब हमें बताया जाता है ब्लड मैनिपुलेशन अपनी टेक्निक का इफेक्ट बढ़ाने के लिए ब्लड क्लोटिंग का इस्तेमाल करती है तो इसलिए चोसो का ब्लड बाकी सबके मुकाबले पानी में जल्दी डिसॉल्व हो गया और वैसे भी जब ब्लड पानी के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड मॉलिक्यूल्स
फूल कर अपनी सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं और चोसो उन ब्लड सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता जो कि 45% से ज्यादा ब्लड प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक फेल हो जाती है। तो इसका मतलब मेकामारू का प्लान सही था और अब चोसो अपनी बॉडी के बाहर अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता और अब चोसो को इस चीज से कुछ समझ नहीं आ रहा और अब उसने सिर्फ अपने बॉडी के अंदर ही ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को पूरा कर लिया है। और तब यहाँ इटाडोरी सोचता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, पर लगता है मेरे पास यहाँ ज्यादा कंट्रोल है। और तब हम देखते हैं वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं चोसो इटाडोरी को मार रहा होता है, पर इटाडोरी भी हार नहीं मार रहा होता। और तब इटाडोरी चोसो पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और वो सोचता है अब मैं जीत सकता हूँ। और तब हमें बताया जाता है जब इटाडोरी को लगा कि वो जीतने वाला है, तब चोसो ने अपने ब्लड को मैक्सिमम तक कंप्रेस कर लिया ताकि वो वाटर के साथ अपने कांटेक्ट को अवॉइड कर सके। और उसके बाद चोसो के हमले ने इटाडोरी के लीवर को बीच में से चीर दिया। तब इटाडोरी सोचता है मैंने इसे हल्के में लिया, मुझे तो लगा था कि इसके पास कोई लॉन्ग रेंज अटैक है ही नहीं, पर आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। लगता है मेरा कोई इम्पोर्टेंट पार्ट इंजर्ड हो गया है, लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं इटाडोरी खुद को संभाल लेता है और वो सोचता है अब मुझे अपनी ड्यूटी समझ में आ गई है, बाकी सभी को गोजो तक पहुंचाने के लिए मुझे यहाँ पर इसे हराना ही होगा और इसे मुझे हर कीमत पर करना होगा, चाहे इसमें मैं मर ही जाऊँ। और तब यहाँ चोसो सोचता है इटाडोरी मुझे बस 3 ही बार मार पाया है, पर इसने फिर भी मुझे बहुत डैमेज दिया है। मैंने अब जिस टेक्निक से इस पर हमला किया था वो मेरे पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से कमजोर है, और अगर इटाडोरी का ध्यान ना भटका होता तो मैं उस पर ये अटैक कभी नहीं कर पाता। और तब हमें बताया जाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन ब्लड एस्ट्रॉइड की तरह ब्लड को सॉलिडिफाई नहीं करता। ब्लड मैनिपुलेशन के बहुत सारे सॉर्सरर्स अपनी कॉन्शियसनेस को अपने ब्लड वेसल्स के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ब्लड को सॉलिडिफाई कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। तो अगर चोसो ने इसे चुना है तो उसे लगा होगा इटाडोरी को रोकना उसकी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तब हम देखते हैं इटाडोरी और चोसो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं चोसो इटाडोरी पर भारी पड़ रहा होता है और वो उसे बहुत सारे जख्म दे रहा होता है, और हम देखते हैं इटाडोरी फिर भी हार नहीं मार रहा होता। और तब हम देखते हैं इटाडोरी चोसो को दूर फेंक देता है और सोचता है मैंने इस पर बस पहली बार ही लेफ्ट हैंड से हमला किया था, तो इसे लगता होगा मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं इसे अपना राइट हैंड दिखाकर अपने लेफ्ट हैंड से हमला करूँ तो शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं इटाडोरी के पंच से उसे कुछ नहीं होता है और चोसो उसे जख्मी करके दूर फेंक देता है। और तब चोसो कहता है तुम अभी भी सांस ले रहे हो, चलो मरो और मेरे भाइयों से माफी मांगो। और तब सकूरा कहता है ये कितना बोरिंग है, आखिरकार तुम ऐसे इंसान से हार कैसे गए। और तभी हम देखते हैं चोसो के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। और तब हमें बताया जाता है कि चोसो को कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि चोसो, इजो, कैचिजो और इटाडोरी मिलकर खाना खा रहे होते हैं और इटाडोरी चोसो को भाई कहते हुए उसे खाना खिला रहा होता है। और हम देखते हैं चोसो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ चोसो के जाने के बाद मिमिको और ननाको इटाडोरी के पास आ जाती है और कहती है ये अभी भी जिंदा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने अभी तक आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।